गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का रैखिक समीकरण, ये कक्षा 9वीं से हमने प्रश्न लिया है। क्लास 9 का ये प्रश्न है। एक चर का रैखिक समीकरण, ये अध्याय कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ाई जाती है। पूर्व अभ्यास करा दिया जाता है। ये पूर्व जानकारी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को रहता है। इस तरह के प्रश्न जो हैं 7वीं और 8वीं में पढ़ाए जाते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये कार्य अवश्य कीजिएगा, ये हमारे लिए आपका सहयोग है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। कथन, ये समीकरण है, क्या बनाना है? कथन बनाना है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक चर का रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक माने रेखा। एक ऐसी समीकरण है जो एक सरल रेखा का भी निर्माण करता है। ये समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें बराबर चिन्ह को देख लीजिए। बराबर के जहाँ पर ये कलम चल रहे हैं हमारे, ये दाहिना पक्ष में दायां पक्ष है, और बराबर के इधर के भाग को बोलते हैं दायां पक्ष, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड, RHS, या कहीं कहीं LHS और RHS ऐसा भी लिखते हैं। तो क्या करना है, ये समीकरण कहलाते हैं ये। तो समीकरण में कथन बनाना है। एक लाइन का उत्तर है, छोटा सा एक वाक्य बनाना है। कथन मतलब छोटा सा वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चर राशि और अचर राशि पहचानने के लिए आना चाहिए। चर राशि क्या है, अचर राशियाँ क्या है। तो ये x जो है वो चर राशि है, और 3 और 27 ये अचर राशियाँ हैं। इसके मान नहीं बदलेंगे, x के मान बदलते रहते हैं। x के स्थान पर y भी लिख देंगे, a लिख देंगे, b लिख देंगे, वो सब चर राशियाँ कहलाते हैं। तो क्या किए हैं, x में चर कोई एक राशि है जिसमें 3 जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने पर हमको 27 मिल जाता है। कोई राशि है x, हमको x का मान यहाँ पर प्राप्त नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कोई राशि में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है। कोई राशि है जिसमें 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। ये कथन हो गया, छोटा सा है, एक लाइन का। ये 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कथन बनाने के लिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा अलग सा है। x/2 धन x बराबर 18। x क्या है, चर राशि है। 2 और 18 ये अचर राशियां हैं। x/2 को समझने का प्रयास करते हैं। x/2 क्या है, x के आधी को x/2 बोलते हैं। x के आधे को x/2। तो या तो इसको कई तरह से बनाया जा सकते हैं, लेकिन हम अपने ढंग से बता रहे हैं इसको। कोई राशि और उसी राशि के आधे को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। आप कहीं यह भी पढ़ सकते हैं कि इसमें किसी के नाम दे देंगे, सीता गीता बोल देंगे, या और कुछ बोल सकते हैं उसमें। जैसे मान लो इसको गीता बोल दी, इसको सीता बोल दिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ है, गीता का उम्र सीता की उम्र से आधी है और उसका योग 18 है, ऐसा लिखेंगे।
मान लो हम नाम अंकित कर दिए तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना लिख देंगे पर्याप्त है। ये थोड़ा सरल सा बता रहा हूँ मैं, ये सरल भाषा में है। ये सीता और गीता बोलेंगे और किसी का नाम लिखेंगे तो सा भाषा कठिन हो जाती है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। सरल सी बात है, किसी संख्या और उसके आधे को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। सरल सा है बात है ये। तीसरा प्रश्न लेते हैं। 2x ऋण 3 बराबर 42। अब देखिए 2x जो है चर राशि है, x चर राशि, तो किसी 2x मतलब किसी राशि का दुगना। 2x को कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ने का तरीका है। ये x कोई राशि है, उसका मान कितना है ये हमको नहीं पता, तो किसी राशि का दुगना में 3 घटाने पर, ये ऋण 3 मतलब 3 घटाने पर 42 प्राप्त होता है या 42 होता है। एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, किसी राशि के दुगने में 3 घटाने पर 42 प्राप्त होता है। किसी राशि के दुगने में 3 घटाने पर 42 प्राप्त होता है। इस तरह से कथन जो है वह बनाया जा सकता है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, मैं देखा हूँ तो बहुत सारे सवाल हैं कथन बनाने के लिए कि किस तरह से कथन बनाए। अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा उसको। अब ढूंढेंगे तो इसको क्यों छोड़ दिए करके, तो इसको बता देता हूँ मैं। इसको छोड़ दिया था मैंने। एक सवाल है, ये पुस्तक में दिया हुआ है, x बटा x धन 2 बराबर 30, ये दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, इसका कथन बनाइए। ये एक समीकरण है। 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इसका कथन बनाना है। कथन माने वाक्य रूप में लिखना है। तो देखिए इसको, देखिए कोई राशि है, x चर राशि है। x मतलब कोई राशि में 2 जोड़कर उसी राशि को भाग देने से 30 प्राप्त होता है। कथन में क्या लिखेंगे, किसी राशि में 2 जोड़कर उसी राशि को भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। इस तरह से इस वाक्य का भी कथन बनाया जा सकता है। x को किसी राशि बोलिए, किसी राशि में 2 जोड़कर उसी राशि को भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सरल है, कठिन तो नहीं है कहूँगा मैं, आसानी से बना सकते हैं आप। थोड़ा सा समझना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, आप आसानी से जान लेंगे। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, हमें खुशी होगी कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।